हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक हॉरर कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो एक मलयालम मूवी है। तो कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से जहां हम जीबी को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में होता है। उसे एक हफ्ते के बाद होश आता है। वो कोमा में होता है। फिर उसे आईसीयू में रखते हैं। वो कई दिन से हॉस्पिटल में होता है। उसे दूर का दिखाई नहीं देता। उसे अपने दोस्तों से मिलना होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं तुम स्पेशल आईसीयू में हो और तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, इसलिए जब तक तुम ठीक से देख नहीं पाते तब तक तुम यही रहोगे। फिर वो अपनी कहानी सिस्टर को बताने लगता है, कैसे वो बंगलोर में रहता था, उसके दोस्तों के बारे में। उसके कई दोस्त होते हैं। वो वहां पे पार्टी कर रहे होते हैं, दारू पीते हैं और नाचते हैं। फिर अगले दिन वो सुबह उठते ही एक बंदा बाथरूम में सो रहा होता है। सुबह घर पूरी तरह से कचरा बन गया था। वो बंदा सफाई करने लगता है। वो अपना डेली का काम करने लगता है। वो एक हॉस्टल जैसे रूम में रहते हैं। वो सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, सबको अलग अलग काम देते हैं। फिर वो अनूप की शादी के लिए गिफ्ट देने की सोचते हैं। वहां एक टॉयलेट पड़ा होता है, वो उसी को देने की सोचते हैं और शादी में टॉयलेट सीट गिफ्ट कर देते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम जीबी होता है। वो एक घर में जाता है जहाँ पे चार्ली चार्ली आत्मा बुलाने का गेम खेल रहे होते हैं। वो उस गेम को देखता है। अगले सीन में एक बंदा टॉयलेट में विमल खा रहा होता है। फिर एक दिन वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। वो कछुए पालने का बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे कमाएंगे उससे। उनमें से एक बंदा विमल खाता है। उसे उसके दोस्तों ने मना किया था खाने, लेकिन वो फिर भी खाता है, इसलिए उसके दोस्त उसकी तलाशी लेते। उसके पास कुछ नहीं मिलता। वो बैचलर लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके घर में एक दिन कोई नल खुला छोड़ता है और पूरे घर में पानी भर जाता है। फिर जीबी दुकान जाता है, सामान लेने वाला होता है। वहां उसे वो टॉयलेट दिखता है जो उसने शादी में गिफ्ट किया था। फिर हम देखते हैं वो अपने एक सोते हुए दोस्त को मारते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उसे मारा ही नहीं, क्योंकि वो उमल खाता था, इसलिए वो सब उसे मारते हैं। फिर जब वही उसने देखा हुआ गेम चार्ली चार्ली भूत आजा गेम बनाता है और सब खेलने लगते हैं और वो आत्मा को बुलाने लगते हैं। जीबी बताता है अगर अपने आप ग्लास हिला तो समझ जाना कि भूत आ गया है, लेकिन सब फुटबॉल खेलने जाते हैं और जीबी अकेला रह जाता है। ये दिवाली का टाइम होता है, बाहर सभी पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। इधर जीबी कैरम बोर्ड पे कुछ बना रहा होता है। वो आत्मा को बुलाने वाला मंत्र उस पे लिखता है। उस पे सब अक्षर होते हैं, ABCD और नंबर्स भी होते हैं। उनमें से एक लड़का हरामी होता है। जब लड़की मंदिर से पूजा करके आ रही होती है, वो लड़की का प्रसाद खाता है। फिर वो लड़की अपने माँ बाप को लेकर आती है और उसका बाप उसे गालियां देता है। फिर वो रात को सभी बैठ के आत्मा को बुलाने लगते हैं और वो ग्लास अपने आप हिलने लग जाता है। वो उसे उसका नाम पूछते हैं। वो ग्लास हिल के अक्षरों पे जाता है और उन्हें नाम पता चलता है। उसका नाम अनामिका होता है और अब वो सोचते हैं उसे वापस भेजने का, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं सोचा था कि उसे क्या पूछे, इसलिए वो उसे वापस भेजते हैं उस आत्मा को। और अगले दिन फिर से उसे बुलाते हैं, उससे टाइम पास करते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं। एक बंदा उससे होने वाली बीवी का नाम पूछते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है। और फिर वो बंदा पूछता है कि पूरा नाम नहीं, नाम का पहला अक्षर बताओ। तो नाम का पहला अक्षर जी बताती है। उसे लगता है कि बाजू में रहने वाली गौरी वही है उसकी होने वाली बीवी। लेकिन ये सब जीबी और उसका दोस्त ये सब नाटक कर रहे होते। वो अपने हाथ से गिलास हिला रहे होते और सबको ऐसा दिखा रहे होते कि ये गिलास भूत हिला रहा है। और उनके घर भूत आया था, ये बात पड़ोस में पहुंच जाती है और वो जीबी जहाँ पे पहले गेम खेलता था उनको भी पता चलता है और वो लोग उसके घर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। वो बंदा उसे अपनी बिल्ली के बारे में पूछता है। वो भूत उसका नाम सही बताती है और वो यह भी बताती कि वो बिल्ली 6 साल पहले मर गई थी। ये देखकर वो वहां से भाग जाता है और जीबी को समझ नहीं आता कि ये उसे कैसे हुआ। और जीबी अपने दोस्त की तरफ देखता है, लेकिन उसके दोस्त ने भी ये गिलास नहीं हिलाया था। उनको कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है। फिर अगले दिन उसके दोस्त एक लड़की को लेकर आते हैं जिसकी चेन खो गई थी। वो भूत सुलोचना का नाम लेती है जो उसके पति के बहन का होता है। वो भूत उन्हें वो गोल्ड चेन उसकी बहन के पास ही मिलती है। ये बात पड़ोस में बहुत ज्यादा फैल जाती है और उनके घर पर लोगों का मेला लगने लग जाता है। अब वहां लोगों की लाइन लग गई थी। वो बहुत मशहूर होने लगे थे। इससे परेशान होकर एक बंदा उन लोगों को भगा देता है और हम देखते हैं उनके घर में एक लड़की का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ होता है। वहां पे फिर डीजे बाबू आता है। वो जीबी को खेल के बारे में बताता है कि उस आत्मा को उसकी मौत के बारे में कभी मत पूछो, उसकी मौत कैसे हुई थी, नहीं तो वो आत्मा तांडव करेगी। उनके घर भूत आता है, ये बात बहुत ज्यादा फैल गई थी, इसलिए एक दिन एक बड़ा आदमी उनके घर आता है। वो अपने सवाल उससे पूछता है जो वो किसी को भी ना पता हो। फिर वो पूछता है कि उसके बाप का नाम क्या है। वो भूत नाम बता देती है, लेकिन वो नाम उसके चाचा का होता है। ये नाम सुनकर वो भड़क जाता है और कहता है मेरे बाप का ये नाम नहीं है, और वहां से उन लोगों को धमका कर वो बंदा चला जाता है। इसके बाद वो बंदे अनामिका के बारे में उससे पर्सनल सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ से थी, उसका मौत कैसे हुई, और ये सब पूछने के बाद एक बंदा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टेबल पर अनामिका बोलती है मैथ्यू मर जाएगा,
इसके बाद वो डर जाते हैं और मैथ्यू के पीछे जाने लगते हैं और देखते हैं कि मैथ्यू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो गिर गया। फिर उसे वापस ले आते हैं, जिसके बाद उसे हिचकियां आती है, लेकिन वो बच जाता है। और अगले दिन उन्हें पता चलता है कि अनूप के पिता मैथ्यू की मौत हो गई है, लेकिन वो कई दिन से बिस्तर पर थे। उन्हें ये मजाक लगता है क्योंकि ये एक संयोग हो सकता था। फिर जीबी और उसका दोस्त सोचते हैं कि अनामिका को तो उसने खुद बनाया था, अब ये कैसे हो रहा है। उस बंदे की मौत से ये लड़के डर गए थे, इसलिए वो डीजे बाबू को बुलाते हैं क्योंकि वो पहले गेम खेलता था। डीजे बाबू अनामिका से सवाल पूछता है, क्या तुम इन लोगों को मारना चाहती हो? वो जवाब में हाँ बोलती है। इससे जीबी को गुस्सा आता है और वो डीजे बाबू को मारने लग जाता है। सब उनका झगड़ा सुलझाते हैं और डीजे बाबू वहां उनको श्राप देकर चला जाता है। इससे नीरव को गुस्सा आता है और वो उस कैरम बोर्ड को फेंक देता है और सबको वार्निंग देता है कि आज के बाद कोई भी ये गेम नहीं खेलेगा। फिर उन्हें हर दिन बोर होने लगता है, जैसे उनसे कुछ बिछड़ गया हो। वो उदास रहने लगते हैं, बार बार उन्हें उस बोर्ड की याद आती है। फिर जीबी नीरव को उसके दोस्त के बारे में बताता है जिसे कुछ लोगों ने किडनैप किया था और बहुत टॉर्चर भी किया था। उसके बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो कहता है उसके हालात ठीक होने तक हम उसे अपने साथ रखते हैं और नीरव उसका साथ देता है और कहता है कि उसे यहाँ लेकर आओ। जब वहां पे जीबी का दोस्त श्रीनु आता है, वो कुछ अलग ही दिखता है। वो सबको स्माइल करके बात करता है। उसकी हरकतें थोड़ी अलग होती है। एक बार सीनू लोगों को बात करते सुनता है कि हमेशा हंसता क्यों रहता है। इसके बाद वो उनके सामने आकर स्टैचू बन जाता है। जीबी उस पे रिमोट फेंक के मारता है, तब वो ठीक हो जाता है। उनको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। फिर सीनू सबको पार्टी देता है बिरयानी की और खाते खाते फिर से स्टैचू बन जाता है। जीबी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो खाना फेंक के उसके मुंह पे मारता है, तब वो ठीक होता है। फिर रात को सीनू जग रहा होता है। फिर जीबी रात को देखता है सीनू जाग रहा है और सब सो गए हैं और सीनू अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। ये देखकर जीबी डर जाता है और सभी लोग उठ जाते हैं। इस बात से जीबी के सारे दोस्त परेशान हो गए थे। जीबी के दोस्त उससे कहते कि तुम इससे बात करो, कहो क्या प्रॉब्लम है उसकी। जीबी उससे बात करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि सीनू उनके घर में लगी हुई तस्वीर से बातें कर रहा है। ये देखकर जीबी उस पोस्टर को फाड़ देता है और उसे आग लगा देता है। फिर अगले दिन सीनू एक चूहे को मारकर फेंकता है, जिससे जीबी उसे कहता है कि चूहे को ऐसे नहीं मारना चाहिए। फिर वो सीनू चूहे की समाधि बना देता है और उस पर क्रॉस बना देता है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, इसलिए जीबी एक आदमी को बुलाता है, लेकिन वो सीनू का ही दोस्त निकलता है और वो उससे बातें करने लगता है। और वो सीनू ही उस आदमी से बताता है कि ये जीबी कैसे अलग अलग हरकतें कर रहा है और वो बताता है कि जीबी ने उसे कैसे रिमोट फेंक के मारा और खाना खाते वो खाना कैसे मारा फेंक कर, और कैसे जब उसने चूहे को मारा तो इसे उसने मना किया मारने के लिए। फिर जीबी सीनू के पास हमेशा रहने लगा। वो उसके साथ कहीं पर भी जाता तो वो उसके साथ ही रहता और उसके साथ नीरव भी होता। एक रात सीनू उठता है और जीबी उसे देख लेता है और वो अपने दोस्त नीरव को उठाता है। सीनू अकेले ही बाहर जा रहा होता है। वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। अंधेरी रात होती है। फिर सीनू रेलवे के पटरी के पास आता है, जहां पर वो उनसे बताता है कि यहाँ कैसे लोगों की मौत हो गई थी, कैसे वहां पर सर लटका हुआ था। और फिर सीनू वो एक घर को दिखाता है और बताता है उसी घर में अनामिका की मौत हो गई थी। अनामिका का नाम सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उनके पास सीनू भी भागता हुआ आता है। वो उससे बहुत डर गए थे और इससे डरकर नीरव जीबी से कहता है इसे यहाँ से अभी के अभी ले जाओ। जीबी फिर उसके माँ को बुला ले आता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन उसको ये बात सुनकर दुख हो जाता है क्योंकि जीबी ने ही उसे वहां से जाने के लिए कहा। उसे लगता था जीबी उसका अच्छा दोस्त है। सीनू के जाने के बाद जीबी सैड रहने लगा। अब वो देखते उनके घर में काफी चूहे होते हैं और अजीब हरकतें होने लगती है। उनके वड़ा पाव गिर जाते हैं। पेट्रोल की जगह डीजल भरने से एक बंदे की नौकरी चली जाती है। एक बंदा रोज घर का रास्ता भटक जाता है। उनकी रसोई की गैस खत्म हो जाती है। वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो सोचते हैं कि ये घर में आने से पहले उन्होंने इस घर की वास्तु शांति नहीं की। उस घर में क्रिश्चियन लोग भी थे और हिंदू भी थे, इसलिए वो चाहते थे कि इस घर की शुद्धि हो किसी फादर से या पंडित से। उनके घर में बहुत बड़े प्रॉब्लम होने लगते हैं। जब एक बंदा बाथरूम जाता है तो पानी ही बंद हो जाता है। सबको लगता है ये भूत ही कर रहा है, ये भूत की वजह से ही हो रहा है। लेकिन फिर जीबी सबको सच बताता है कि स्टार्टिंग में कैसे उसने अपने हाथ से ही उस गिलास को हिलाया था और वो सब वही कर रहा था अपने दोस्त के साथ मिलकर। लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम। वहां बहुत अजीब चीजें होने लगती है। हवा चलती है, पॉपकॉर्न बनने लगते हैं। उन्हें खिड़की पर भूत दिखता है। जीबी अब उन सबको बता रहा होता है कि कैसे वो अपने हाथ से ही गिलास हिला रहा होता और वो नंबर खुद से ही बना रहा होता है। फिर जीबी उनको दिखाता है, लेकिन ग्लास अपने आप ही गोल गोल घूमने लगता है। जीबी को कुछ समझ नहीं आता है कैसे हो रहा है और सब डर के मारे वहां से भागने लगते हैं और तभी उनके घर में धमाका हो जाता है। और अब हम देखते हैं अगले दिन फादर आके वहां पे सभी चीजों को पवित्र कर देते हैं
और एक क्रॉस साइन बनाते हैं। इसके बाद जीबी की तबीयत खराब होने लगती है और सीन प्रेजेंट में आता है। वो नर्स को बता रहा होता है कि कैसे उसने बेहोश होने से पहले अनामिका को देखा और वो अनामिका उसके बैग में चली गई थी और ये बात वो अपने दोस्तों को बताना चाहता है। तो वो नर्स उसे बताती है कि वहां लगी फोटो कृष्णमर्दन की है और यह बात वो डॉक्टर को बताता है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि इसकी आंखें वापस आ गई और इसे दिखने लगा है। फिर डॉक्टर जीबी के दोस्तों को बुलाता है। जीबी के दोस्त हॉस्पिटल में आते हैं। उनके साथ सीनू की माँ भी होती है। सीनू उनसे बात करने की कोशिश करता है। वहां पे सीनू की माँ भी होती है। वो कहती है कि सीनू तुम्हारे कपड़े लेने घर गया है और वो सीनू वही येलो बैग लेकर आता है जिसमें अनामिका होती है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है।